अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारत और अफगानिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैच को फिक्स्ड करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया गया। कालेदम TLP और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक पंजाब सब कैबिनेट कमेटी अमन व अमान इजलास में 10 मजीद कालेदम तंजीम के कारकुनान रिहा करने की मंजूरी दे दी गई। TLP की रैली रोकने के लिए बरवक्त इकदामात न करने पर पंजाब में पुलिस अफसरान की तब्दीली का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के 3 अजला के पुलिस अफसरान की तब्दीली का फैसला लिया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। फिजाई आलूदगी में इजाफे के बायस आज सुबह लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा और इसने सुबह 8 बजे नई दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम है, कीमत में मजीद इजाफा करना पड़ेगा वरना खसारा बढ़ जाएगा। महंगाई को देखते हुए हम 120 अरब रुपए का पैकेज लेकर आ रहे हैं जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का नाम निहाद रिलीफ पैकेज भी झूठ का बुलंदा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पैकेज मजाक के सिवा कुछ भी नहीं। नैब चेयरमैन को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस लेने का फैसला कर लिया गया। वफाकी हुकूमत बजरिया पार्लियामेंट सदर से चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार वापस लेगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जवेद खान का कहना है कि सदर मुमलिकत को चेयरमैन नैब का हटाने का इख्तियार दिया तो गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से दुबई, शारजा, दोहा, इस्तांबुल और लंदन के फ़िज़ाई किरायों में 2 से 3 गुना इजाफा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर ब्लू, सेरेन एयर की लाहौर से UAE जाने के लिए 15 नवंबर तक की टिकटें फ़रोख्त हो चुकी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और तेल महंगा करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है
मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा, 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारत और अफगानिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के मैच को फिक्स्ड करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और भारत के मबैन ग्रुप 2 का अहम मैच खेला गया, जिसमें भारत ने पहले खेलते हुए 211 रन का पहाड़ खड़ा किया, जिसको अफगान टीम हासिल करने में नाकाम रही। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और भारतीय ओपनर्स ने जब बॉलर्स की पिटाई शुरू की तो ट्विटर पर ट्रेंड चल गया कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान मैच फिक्स्ड है। सोशल मीडिया सार्फैन की जानिब से फिक्स्ड मैच के हवाले से ट्वीट किए जा रहे हैं, जिनमें अफगान फील्डर्स की जानिब से मिसफील्ड की वीडियो शेयर किया जा रही है, जबकि टॉस के हवाले से भी ट्वीट किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली के मेहमान के शिकार की वीडियो वायरल करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया गया। नाज़िम जोके नामी इस नौजवान ने गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी को न सिर्फ रोका बल्कि अंदर बैठे अजनबियों से ये पूछा कि उन्होंने रास्ता क्यों रोका है और इनके इलाके में क्या कर रहे हैं। नाज़िम जोके के सवाल पर अजनबी ने धमकी भी दी और वीडियो बनाने पर मोबाइल छीन लिया। नाज़िम जोके ने अपनी बेइज्जती का बदला यूं लिया कि अजनबी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस को नाज़िम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब से मिली, जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि नाज़िम ने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल की थी। वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद नाज़िम जोके को जाम अवैस ने मलीर में अपने घर बुलाकर वहशियाना तशद्दुद किया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। पुलिस ने MPA जाम अवैस, नियाज सालार और दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लाहौर कलदम TLP और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक पंजाब सब कैबिनेट कमेटी अमन अमान इजलास में 10 मजीद कलदम तंजीम के कारकुन रिहा करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कलदम तंजीम के 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की मंजूरी दे दी गई। 7 ATA के तहत दर्ज 4 FIR से भी नाम खारिज करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए हुकूमती कमेटी के मुताबिक इजलास की सरबराही सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने की। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जफर नसरुल्लाह, IG पंजाब राज सरदार और दीगर शरीक हुए। इजलास में कलदम तंजीम से मुतल्लिक स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों से मुतल्लिक जायजा लिया गया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक इजलास में 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की मॉनिटरिंग से मुतल्लिक अहम अहकाम जारी किए गए। कलदम तंजीम के मुतअद्दिद अफराद को 4th शेड्यूल की फहरिस्त से निकालने की मंजूरी भी दे दी गई।
टीएलपी की रैली रोकने के लिए बरवक्त इकदाम न करने पर पंजाब में पुलिस अफसरान की तब्दीली का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के 3 अजला के पुलिस अफसरान की तब्दीली का फैसला लिया। ज़राए का बताना है कि इस फैसले के पेश नज़र तीनों अजला में CPOs, DIG ऑपरेशन लाहौर, RPO शेखपुरा और RPO गुजरांवाला के हटाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक फैसले के तहत मुतअद्दिद SPs को भी तब्दील किया जाएगा। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मामला तय पाने के बाद महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम तंजीम के सरबराह साद रजवी की रिहाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपील वापस लेने के फैसले का ऐलान किया है। इसके अलावा कलअदम तंजीम के 2000 से ज्यादा कारकुनान को भी रिहा कर दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 43,901 टेस्ट किए गए, जिनमें से 580 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता इस वबा ने मजीद 19 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 1247 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के बहस आज सुबह लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा। इसने सुबह 8 बजे नई दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में एयर क्वालिटी 271 पार्ट्स मिलियन रिकॉर्ड की गई, जबकि भारत में फ़िज़ाई आलूदगी 321 पार्ट्स पर मिलियन है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम है, कीमत में मजीद इजाफा करना पड़ेगा वरना खसारा बढ़ जाएगा। महंगाई को देखते हुए हम 120 अरब रुपए का पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। कौम से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि इक्तिसादी इशारिया दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। महंगाई को देखते हुए हम एक पैकेज लेकर आ रहे हैं। ये पैकेज 120 अरब रुपए का है, जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। 6 माह तक पैकेज से घी, आटा, दाल की कीमत में 30% डिस्काउंट मिलेगा। 40 लाख खानदानों को सूद के बगैर कर्ज देंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए देंगे। मार्च 2022 तक पंजाब में सेहत कार्ड का अजरा कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे खुशी है कि मैं सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम दे रहा हूँ। एहसास प्रोग्राम के जरिए डाटा इकट्ठा कर लिया, जिससे गरीब आवाम को सब्सिडी देंगे। डाटा इकट्ठा करना आसान काम नहीं था। 3 साल में डाटा इकट्ठा किया। मैं खास तौर पर एहसास प्रोग्राम की टीम को खैराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत मिली तो मुआशी हालात बहुत बुरे थे, इख्तियार संभाला तो तारीखी खसारा वर्षे में मिला। पहला साल मुल्क को मुस्तहकम करने में लगा। कैद हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का नाम निहाद रिलीफ पैकेज भी झूठ का बुलंदा है। सदर मुस्लिम लीग नून अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि बजट देते हुए नहीं किया गया था कि ये टैक्स फ्री बजट है। अब कौम से खिताब पर एतराफ़ किया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होगा। जब पेट्रोल मजीद महंगा होगा, बिजली गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। हुकूमत के बजट अदाद-ओ-शुमार नाकाबिल एतबार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की किसी बात को संजीदा समझना खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। मुल्क कर्ज के बोझ में जब चुका है। IMF की शराइत ने कौम का भरकस निकाल दिया। पैकेज के ऐलान के वक्त ही यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, खुर्दनी तेल 65 रुपए लीटर महंगा होने का ऐलान हो रहा था। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावज़ कर चुकी है। क्वेटा में 50 किलो चीनी की बोरी में 270 रुपए इजाफा हुआ। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पैकेज मजाक के सिवा कुछ नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पैकेज मजाक के सिवा कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म ने दावा किया कि आटा, घी और दालों पर 30% रियायत से सिर्फ 6 माह के लिए कुछ खानदानों को फ़ायदा होगा। नैब चेयरमैन को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस लेने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत बजरिया पार्लियामेंट सदर से चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार वापस लेगी। हुकूमत ने 1 नवंबर को जारी तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को दिया था। ताहम अब हुकूमत ने अपने ही लाए ऑर्डिनेंस में सदर को दिया गया चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार वापस लेने का फैसला कर लिया। तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और सदर से चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार पार्लियामेंट के जरिए वापस लिया जाएगा। तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया था। अब ये इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस लेकर दोबारा सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को ही दिए जाने का इम्कान है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान का कहना है कि सदर मुमलिकत को चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार दिया तो गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सदर मुमलिकत को चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार दिया गया तो वो भी इसमें मुलव्विस हो जाएंगे और कानूनी इशूज़ आएंगे। इसके लिए सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल बेहतर फॉर्म है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि बहस के दौरान अटॉर्नी जनरल सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को इख्तियार देने के हक में नहीं थे, मगर इसमें कानूनी मसला ये था कि इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। हमारे पास 2
कोताही अक्सरियत नहीं, इसलिए सदर के अलावा कोई और बॉडी नहीं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से दुबई, शारजा, दोहा, इस्तांबुल और लंदन के फ़िज़ाई किरायों में 2 से 3 गुना इजाफा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA एयरब्लू सेरीन एयर की लाहौर से UAE जाने के लिए 15 नवंबर तक की टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं। लाहौर से दुबई का यकतरफा किराया 45,000 से बढ़कर 1,15,000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से सऊदी अरब का यकतरफा किराया 60,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए से तजावज़ कर किया है। लाहौर से लंदन का किराया पहले 1 लाख से 1.5 लाख तक था, अब 3 से 3.5 लाख रुपए तक है। PIA का लाहौर से दुबई अबू ज़हबी का किराया 50,000 से बढ़ाकर 96,000 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और तेल महंगा करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल पर फिर महंगे कर दिए गए। तर्जमान ने बताया कि घी और खुर्दनी तेल की कीमतों पर मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कीमतें बढ़ाने के बाद नजरसानी की गई। तर्जमान का कहना था कि आवाम की सहूलत के लिए घी समेत दीगर सब्सिडाइज अशिया की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। ख्याल रहे कि इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल्स फिर महंगे कर दिए गए थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक फी लीटर, जबकि घी की फी किलो कीमत में 53 रुपए तक इजाफा किया गया था। ताहम अब यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। और मंडी बहाउद्दीन में मुल्क भर की तरह बदतरीन महंगाई कंट्रोल करने के लिए अलल सुबह डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी और फ्रूट मंडी और सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने अलल सुबह शहर का दौरा किया। इनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज बेग और चीफ ऑफिसर सुमीरा इंतजार चीमा भी थे। उन्होंने सब्जी और फ्रूट मंडी में नीलामी का जायजा लिया। उन्होंने खबरदार किया कि मुनाफाखोरी करने वाले जुर्मानों के साथ जेल भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर ऐसे अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सफाई सुथराई की सूरत हाल पर जुज़वी इत्मीनान का इजहार करते हुए चीफ ऑफिसर सुमेरा इंतजार चीमा और सेंट्री इंस्पेक्टर मजहर खान को मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। और सुहावा से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, जहां सुहावा के इलाके झरना में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। नौजवान की लाश की शिनाख्त ताहाल ना हो सकी, जबकि मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुल्तान से आपको आगाह करें, जहां SP कैंट डिवीजन हसन अफजल ने थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में चाइनीज़ कैंप का विजिट किया, जहां उन्होंने तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने चाइनीज़ की हिफाजत पर मामूर पुलिस अफसरान को हिदायत की कि अपनी ड्यूटी अलर्ट होकर और जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम दें। उनका इस मौके पर कहना था कि चाइनीज़ इंजीनियर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। और खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सदीक की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब के अहकामात की रोशनी में जिला रहीम मियार खान के दीगर स्कूलों की तरह गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बख्शाबाद में भी तुलबा के तरबियती अमूर और दीगर मस्बत सरगर्मियों के लिए स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन का इनकाद अमल में लाया गया। इलेक्शन और पोलिंग के मराहल को शफाफ तरीके से मुनक्किद कराने के फ़राइज़ हेडमास्टर मलिक रियाज अहमद साहब और दीगर ने अहसन तरीके से सर अंजाम दिए। उम्मीदवारों का इंतखाब जमात शशम से जमात दहम तक तुलबा ने खुफिया राय शुमारी से बैलेट पेपर के जरिए किया, जिससे जमात दहम पैनल कैद ग्रुप के मोहम्मद सूरत 81 वोट लेकर सदर, शफीक अहमद वाइस प्रेसिडेंट, इशफाक अहमद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मुंतखब होने वाले तुलबा को असातिज़ा कराम की तरफ से इनकी जिम्मेदारियों से मुतल्लिक आगाही दी गई, जिन्हें तुलबा ने खुशसलूबी से निभाने के साथ साथ अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो देने का भी वादा किया। इस मौके पर हेडमास्टर, तमाम असातिज़ा और तुलबा ने फातेह पैनल को ढेरों मुबारकबाद दी और माला पायना कर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए NNews HD।